नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है टारगेट विद अभिनंदन के साथ। मैं दीपक सर आपको आज इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जो हमारी क्लास 9th की जो सीरीज़ चल रही है, इसी सीरीज़ को हम कंप्लीट करते हुए आज हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का जो क्लास 9th की एनसीईआरटी की बुक है, उसका पहला चैप्टर लिया है। ठीक है ना? तो हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे हम हर एक चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को बताएँगे और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप को हम वो चीज़ें बताएँगे। तो समझाते हुए मेरे साथ आप लोग बने रहिए, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करते हुए। तो चलिए हमको बात करना है इंडिया के बारे में। तो जो हमारी इंडिया है, ठीक है ना? तो इंडिया की जो सिविलाइजेशंस रही है, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस है, ठीक है ना? अगर हम बात करें कि अ, जो भी और भी अगर अदर कंट्रीज़ की बात करते हैं, उनकी जो सिविलाइजेशंस है देखा जाए तो जो मिस्र की मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस थी, उनके साथ ही थोड़ा उनसे थोड़ा पहले जो इंडिया की जो सिविलाइजेशंस हुई, सिंधु घाटी सभ्यता, वो सबसे पहली सिविलाइजेशंस मानी जाती है। ठीक है ना? तो इन सभी बेसिस पे हमारा इंडिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है, इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल अ, हुआ है हमारा इंडिया, ठीक है ना? तो हम अगर बात करें कि इसका जो सोशियो इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस रहा है सामाजिक आर्थिक विकास जो रहा है, वह इन 5 दशकों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। ठीक है ना? हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों में क्या किया है प्रोग्रेस किया है, जैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ओवरऑल जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, हम सभी चीज़ों में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोग विकासशील देश तो हमारा भारत एक विकासशील देश है, ठीक है? तो देखिए कि अब हमें क्यों ज़रूरी है कि इंडिया की हम साइज़ और लोकेशंस के बारे में पढ़ें, इंडिया के जियोग्राफी स्ट्रक्चर के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है। तो बच्चों देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी जिस प्लेस पे रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, अगर वहाँ के चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, आस-पास की चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे कि हमारे आस-पास क्या हो रहा है, तो इनको बिना जाने आप एक समाज में कैसे अपनी पहचान बना सकते हैं? मतलब आपको ज़्यादा चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना? बच्चों मैं आपको पूरा कंसाइज़ तरीके से, ठीक है ना, सभी चीज़ों को बताऊँगा। तो प्लीज़ चलिए देखिए, अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? किसके बारे में बात करते हैं? इंडिया की लोकेशंस की। तो जो हमारा इंडिया है, यह बहुत ही विशाल है, बहुत ही वास्ट है। तो इंडिया हमारा जहाँ पे लोकेट करता है अर्थ पे अगर देखें तो वह हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। कहाँ पे बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारी जो अर्थ है वह 2 पार्ट्स में डिवाइड है। अगर हम इसको बना करके आपको समझाते हैं चलिए, तो देखिए हमने यहाँ पे अर्थ बनाया, ठीक है? और क्या किया, एक अर्थ के बीच से एक लाइन जाती है जिसे इक्वेटर लाइन बोलते हैं। यह 0 डिग्री लैटिट्यूडनल है। क्या है? 0 डिग्री है और इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है? तो फिर देखिए कि ये जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये क्या कर रही है? अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। एक नॉर्थ में डिवाइड कर रही है, जिसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और एक डिवाइड कर रही है साउदर्न हेमिस्फीयर पे। जो नीचे वाला पार्ट होगा साउथ का, वो क्या होगा? साउदर्न हेमिस्फीयर होगा बच्चों। ठीक है? तो हमारा जो इंडिया है वह किस पे एग्जिस्ट करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है ना? काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हमारी जो इंडिया की लोकेशंस है वह कहाँ पे है? तो इंडिया की जो लोकेशंस है वो कहाँ पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है। फिर बच्चों देखते हैं आगे हम बात करें तो जो हमारा इंडिया है क्या होता है कि एक लाइन है जिसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वो 23 एंड हाफ डिग्री से क्या होती है? पास होती है अर्थ के, ठीक है ना? कितने बच्चों से? 23 अपॉन 1 अपॉन 2, ठीक है? नॉर्थ, ठीक है? तो बच्चों इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। बच्चों इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये क्या करती है? इंडिया को 2 पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। क्या करती है? इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अप्रॉक्सिमेटली अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये क्या करती है? इंडिया को 2 पार्ट्स में
डिवाइड करती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कि अब हमारा जो इंडिया है यह विविधताओं भरा देश है। क्या है, यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं हर एक चीज में। देखिए अगर समाज के वर्गों में भी देखें तो वहाँ भी विभिन्नताएं हैं, और जियोग्राफिकल चीजें भी देखें तो वहाँ भी विभिन्नताएं, कहीं पे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं पे समतल मैदान है। ठीक है, कहीं पे बर्फ ही पड़ती है, ठीक है ना, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी ही होती है। तो ये क्या है, एक यहाँ का जो क्या है मौसम है, जो वेदर है, जो क्लाइमेट है, ठीक है ना, जो यहाँ की जलवायु है वो पूरी तरह से विषम है। और ये हमारा जो इंडिया है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्या होता है, ट्रॉपिकल जोन में इसको क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है। जो हमारा इंडिया है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिकल जोन में है बच्चों। ठीक है ना, तो इसी कारण से जो यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि वेजिटेशंस क्या बोलते हैं बच्चों, वेजिटेशंस होते हैं, जो यहाँ की वनस्पतियां हैं वह बहुत विभिन्न प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो एक्सटेंशन है, ठीक है ना, जो लैंड एक्सटेंशन है वह कितना है। ठीक है, तो बच्चों आइए इसको इरेज करके यहाँ पे हम लोग देखें। ठीक है, आइए चलिए हम लोग इंडिया का थोड़ा मैप ड्रॉ करते हैं तो समझना थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। अब सही से देखिए ड्रॉ हो पाता है कि नहीं, ये हम ट्राई करते हैं इसके विषय में, थोड़ा सा एफर्ट्स लगेगा अगर देखें। ठीक है, और ज़्यादा सही तो नहीं बन पाएगा, चलिए कुछ भी बने, दैट्स इज एनफ। ठीक है, देखिए ये क्या हो गया बच्चों, हमने इंडिया का मैप ड्रॉ कर लिया। ठीक है ना, चलिए देखिए, तो हम बता क्या रहे थे कि अभी आपको एक चीज पहले बताया कि जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है वह यहाँ से क्या होकर के गुजरती है, और ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर के जाती है। कहाँ से होकर के जाती है बच्चों, 8 स्टेट से होकर के यह जाती है। ठीक है ना, हम आपको वो नाम भी बताएंगे कि किन किन स्टेट से होकर के जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके लिए। तो क्या होता है, जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है वह 8 स्टेट से होकर के जाती है। बच्चों अब हम बात कर रहे हैं कि इसके एक्सटेंशन के बारे में बात करें, इंडिया का जो लैंड एक्सटेंड्स है, कितने में एक्सटेंड करती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारा नॉर्थ में आपका कश्मीर है, क्या है, जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, कितना बच्चों, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक क्या करती है, इसका लॉन्गिट्यूडनल एरिया है बच्चों। ठीक है ना, इतने में ये एक्सटेंड करती है। और फिर बात करें अगर इसके लैटिट्यूडनल्स की, तो क्या है, यह 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक इसका क्या है, फैलाव है, विस्तार है। तो बच्चों फिर देखिए कि अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देख लिए, ठीक है ना, ये अच्छा। तो हम बात कर लेते हैं कि आपकी नॉर्थ से साउथ की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, और ईस्ट से लेकर के आपकी वेस्ट की क्या डिस्टेंस है। ठीक है ना, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए बच्चों, जो नॉर्थ है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की जो डिस्टेंस है हमारे इंडिया के लैंड की, वो है आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी है बच्चों, 3214 किलोमीटर है। और हम बात करें जो इसकी ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक है, वो है 2923 किलोमीटर बच्चों। तो देखिए इतना जो इसका एक्सटेंशन है काफी ज्यादा भी है। ठीक है ना बच्चों, देखिए फिर अगर हम बात करते हैं इसमें क्या है, जो ये पॉइंट है ना, क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो पॉइंट है अगर हम देखें, और इसका वेस्टर्न पॉइंट जो है, ईस्टर्न पॉइंट जो है, वह कहाँ कहाँ पे है, सबसे इसके पॉइंट का कहाँ पे इसका एक्सटेंशन है, वो कितना दूर तक है। तो जब हम बात करते हैं इसके नॉर्दर्न पॉइंट की, तो नॉर्दर्न पॉइंट में आपका एक प्लेस है जिसे बोला जाता है इंदिरा काल। क्या बोलते हैं बच्चों, इंदिरा काल। नॉर्दर्न में कौन सा फारदेस्ट पॉइंट है, इंदिरा काल है। ठीक है बच्चों, इंदिरा काल। फिर आपका साउदर्न सबसे
दूर कौन सा पॉइंट है आपका, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा बच्चों, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना। फिर देखिए हम बात करें ईस्टर्न में कौन सा है, किविथु। क्या बच्चों, किविथु। किविथु एक प्लेस है, वो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है जो हमारा, वहां पे है किविथु। फिर यहाँ पे एक है आपका वेस्टर्न में है गुहार मोती। इसे क्या बोलते हैं, गुहार मोती, ठीक है ना। और भी इसको बोला जाता है एक दो गौर माता ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, गुहार मोती जो है ये आपका आपका वेस्टर्न पॉइंट है, ठीक है ना। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे जान लिए इंडिया के जो आपका लैटिट्यूडनल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके बारे में जान लिए। इसके पॉइंट्स कौन से हैं, फारदेस्ट पॉइंट है वो जान लिए। साउथ नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक इसकी डिस्टेंस कितनी है किलोमीटर में, उसको जान लिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे देखें, तो हम अब बात करेंगे इसके साइज के बारे में, ठीक है ना, इंडिया के साइज के बारे में। तो देखिए इंडिया का जो लैंड मास है, लैंड मास ऑफ इंडिया क्या है, वो 3.28 बिलियन स्क्वायर है, ठीक है ना। कितना है बच्चों, 3.28 मिलियन स्क्वायर है, ठीक है, हमारे इंडिया का जो लैंड मास है टोटल। फिर देखिए ये हमारे पूरे वर्ल्ड के लैंड मास का कितना परसेंट एरिया क्या करता है, इंडिया क्या करता है, कवर करता है। कितना परसेंट एरिया कवर करता है उसको देखते हैं। तो ये 2.4% बच्चों, कितना 2.4% एरिया ये क्या करता है, पूरे वर्ल्ड के लैंड मासेस का क्या करता है, कवर करता है। और एक चीज बता दें, इंडिया का जो एरिया के बेस पे जो रैंकिंग है वह 7th रैंक पे आता है। इंडिया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से इंडिया का 7वां स्थान है। और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया का जो चाइना के आफ्टर आता है, तो चाइना के बाद चाइना पहला स्थान है और इंडिया का दूसरा स्थान है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो इंडिया का क्या हो गया, पॉपुलेशन के बेसिस पे 2nd रैंक है, और लैंड एरिया के बेसिस पे आपके वर्ल्ड में आपकी जो इंडिया की रैंकिंग है वह 7th है, ठीक है बच्चों। और फर्स्ट में अगर लैंड पे देखें तो वो किसकी है, रूस की है, और पॉपुलेशन पे देखें तो वो आपकी चाइना की है, ठीक है बच्चों। फिर हम बात कर रहे हैं कि फिर एक बार ड्रॉ करते हैं इंडिया के मैप को सही से, तो इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए हम लोग फिर इंडिया का थोड़ा मैप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, या तो देख लेते हैं, हमने एक मैप यहाँ पे लगाया हुआ है, आइए। चलिए ये देखिए आपके सामने मैप है इंडिया का, इसको देखते हुए हम लोग चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, आप सबसे पहले जानिए कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, आप वो किससे पूरा उसकी बाउंड्री घिरी हुई है, आपकी हिमालय से। किससे बच्चों, हिमालय से। तो भारत के नॉर्थ पे क्या है, हिमालय है। और इसका एक्सटेंशन अगर साउथ में देखें तो हम लोग बे ऑफ बंगाल जो है वहां तक मानते हैं। कहाँ पे बच्चों, बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इसका साउथ में एक्सटेंशन है। फिर इधर देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका गुजरात है, ये तो लैंड का हो गया। और इधर आपके वेस्ट में अरेबियन सी है, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, साउथ में आपका इंडियन ओशन है। तो बच्चों हमारा जो इंडिया है वह 3 ओर से महासागरों से घिरा हुआ है, या सागरों से घिरा हुआ है। एक इंडियन ओशन आपका महासागर है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है, और एक तरफ अरेबियन सी है, ठीक है ना। तो अब इंडिया में और भी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड भी है, इंडिया के अंदर आता है। और इधर लक्षद्वीप भी है, लक्षद्वीप आइलैंड है, वो भी इंडिया के अंदर आता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें क्या है इंडिया में, और इन सभी चीजों को फिर देख रहे हैं कि जो इंडिया का क्या है, ये इसको बोलते हैं कोस्टल रेंज बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, कोस्टल रेंज बोलते हैं, तटीय रेखा, तट रेखा बोलते हैं। तो बच्चों जो इसकी तट रेखा है इंडिया की, वो है आपकी 1500 किलोमीटर। बच्चों कितनी है, 1500 किलोमीटर जो क्या है आपका तटीय रेखा है, ठीक है। और अगर हम इसको भी मिला लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, देखिए अगर आपका जो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप है, तो इनकी भी जो लैंड एरिया का कोस्टल रेंज है
उसको देखें तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपकी जो लैंड हो जाती है वो आपकी कितनी है, मेन लैंड 7516 है इन दोनों की। फिर हमारा जो नॉर्थ में क्या है, आपका हिमालय है, यहाँ पे क्या है, हिमालय है। तो जो हिमालय है उसे बोलते हैं कि यह क्या है, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन है। क्या बच्चों, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन है। न्यू यंग फोल्ड माउंटेन का मतलब है कि नववलित पर्वत, जो कि क्या वलय के द्वारा बना हुआ। वलय मतलब होता है छल्लों के द्वारा। तो छल्लों का मेन कहने का मतलब है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो अर्थ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये क्या हुआ है, इनके टकराव से बना हुआ है। तो क्या हुआ, जो हमारा इंडिया का जो पार्ट है, ये कभी एक गोंडवाना लैंड पूरा आपका साउथ एशिया, जो सॉरी हाँ साउथ एशिया है, साउथ अफ्रीका है, और आपका ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, तो कुछ पार्ट आपका साउथ अमेरिका, तो ये पार्ट आपका गोंडवाना लैंड पे आता था। और एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो ऊपर था, वो भी उसे कुछ बोलते हैं, उस पे आता था। तो बच्चों जब क्या हुआ कि धीरे धीरे प्लेटें आपस में उस समय खिसक रही थी, तो प्लेटों के खिसकने का जब इधर एशिया कॉन्टिनेंट की तरफ ये प्लेट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसके प्लेट बढ़ रही थी पेनिनसुला इंडिया की, तो जब ये आपस में टकराए तो इनके टकराने से क्या हुआ, आपका हिमालय जो रेंज है, हिमालय पर्वत है, वो बना, और इसे बच्चे बोलते हैं न्यू यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ठीक है ना, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, नववलित पर्वत। तो ये भी चीजें आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे भी हमने बात की। ठीक है, फिर देखिए इसके इंडिया की क्या क्या नेबर कंट्रीज हैं। तो इंडिया की 7 नेबर कंट्रीज है, ठीक है ना, जिसमें पाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, ठीक है ना, बांग्लादेश है, म्यांमार है, एंड श्रीलंका है। ठीक है ना, तो ये क्या है बच्चों, ये आपके पड़ोसी देश है, जिसे बोलते हैं नेबर कंट्रीज हैं, किसकी, इंडिया की। तो बच्चों देखिए ये चीज हो गई। फिर हम बात कर रहे हैं कि एक चीज और देखना है यहाँ पे, अब मैप पे ही देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इंडिया के यहाँ बीचों बीच एक लाइन जाती है, क्या होती है, एक लाइन जाती है, और सॉरी हम थोड़ा गलत ड्रॉ कर रहे हैं इसको, ये और यहाँ से पास होगी, इसको देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, हाँ, हम आप हमारी जो ये लाइन है, ये आपकी उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगी। ठीक है ना बच्चों, तो इस लाइन को बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल, सॉरी क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल टाइम जोन। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब है इसे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल टाइम जोन लाइन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये हमारे इंडिया के यूपी स्टेट के जो आपका नैनी है, नैनी रीजन है, फील्ड है, तो वहां से होकर के गुजरता है बच्चों, नैनी के फील्ड। लेकिन अभी एनसीईआरटी पे यहाँ पे देखिए बताया गया कि मिर्जापुर है, तो बेसिस दोनों सही है, आप देख लीजिएगा। और मैं भी आपको नैनी, कहीं कहीं पे आपको नैनी मिलेगा, तो नैनी से होकर के क्या होती है, गुजरती है। ठीक है, तो इसे क्या है कि ये जो टाइम, तो जो पूरे इंटरनेशनल टाइम है, ठीक है ना, क्या है, जो इंटरनेशनल टाइम है वो इसी से क्या होता है, लिया जाता है। इसको ये इसकी जो है, तो 82 डिग्री और 30 मिनट्स, ठीक है ना, इसका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए फिर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया लैंड मासेस हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। हम बात करें इंडिया एंड द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि जो इंडिया का लैंड मासेस है वह जो एशिया है, ठीक है ना, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के सेंट्रल लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है। फिर इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है वह एशिया कंटिनेंट के सबसे साउथ में है। बच्चों आप अगर वर्ल्ड का आप मैप देखेंगे तो एशिया सब कंटिनेंट के सबसे नीचे, मतलब साउथ में आपका इंडिया एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर देखिए इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज, मैंने आपको बता चुका कि ये अपने जो नेबर कंट्रीज है उनके साथ क्या करता है, अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है।
फिर है इंडिया हैज 29 स्टेट्स। क्या है बच्चों? इंडिया में 29 स्टेट्स हैं। चलिए बच्चे ये थोड़ा लाइन गलत है, हमने देखा नहीं। देखिए इस समय प्रेजेंट में इंडिया में आपके जो स्टेट्स हैं वो है 28। ठीक है, कितने हैं बच्चों? 28 हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज है वो आपकी 8 है। चलिए अभी बताते हैं आपको इन दोनों का रीजन। अभी क्या हुआ, हाल में ही संसद में जो कश्मीर था, तो कश्मीर में धारा 370 लागू थी, जिसके बेसिस पे उसको राज्य का विशेष दर्जा माना भी जाता था, उसको कुछ विशेष दर्जा माने गए थे, तो वो एक राज्य के रूप में। तब हमारे कंट्री में आपके 29 स्टेट्स थे। लेकिन अभी जो आपके दिसंबर में आपका एक विधेयक पारित हुआ था, एक एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत क्या हुआ है कि जो कश्मीर था उसको अब यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो इसको दो पार्ट में दो टेरिटरीज बना दी गई, एक लद्दाख बनाई गई है, एक जम्मू और कश्मीर बनाई गई है। ठीक है ना बच्चों? तो क्या हुआ कि अब जो 29 स्टेट्स थे उनमें 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए हैं, जिससे क्या हो गई थी, पहले 7 आपकी यूनियन टेरिटरीज थी और अब जाके हो गई हैं आपकी 9 हो गई थी। लेकिन अभी हाल में ही करंट में क्या हुआ है कि जो आपका दमन और दीव था, वहाँ पे एक आइलैंड है, उसको हटा करके उसकी जो कैपिटल थी उसको चेंज कर दी गई और उसको जो यूनियन टेरिटरीज थी उसको हटा दिया गया। तो बेसिकली इस समय अब देखें तो आपके 8 यूटी हैं और 28 स्टेट्स बचे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आपके 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी है। ठीक है, फिर our southern neighbors across the sea consist of the 2 island countries श्रीलंका एंड द म्यांमार। कौन कौन सी कंट्रीज को कवर करता है? आइलैंड है, श्रीलंका है एंड म्यांमार है बच्चों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, इसको हमने समझ लिया। ठीक है, फिर चलिए आइए लास्ट है, तो देखते हैं इसमें कुछ है कि जो हम लोग बार बार स्टेट बोले हैं, स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो पहले क्या होते थे कि जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी, स्वतंत्रता के पहले जब हमको आज़ादी नहीं मिली थी 1947 से पहले, तो क्या था, यहाँ पे स्टेट नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे। स्टेट ना होकर के क्या होते थे, प्रोविंसेस होते थे और प्रिंसली स्टेट होते थे। तो इनका मतलब है कि जैसे आज राज्य है, लेकिन ये इनको राज्य का दर्जा नहीं था। ठीक है ना? इनको क्या बोला जाता था? प्रोविंसेस बोला जाता था। तो प्रोविंसेस का जो गवर्नमेंट होता, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसको जो गवर्नर्स होते थे, क्या होते थे? ब्रिटिश गवर्नर्स होते थे, वो संभालते थे। गवर्नर्स थे, वायसराय, जनरल्स होते थे, वो क्या करते थे? इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। और जो प्रोविंसेस होते थे उनको क्या, लोकल ऑफिसर्स क्या होते थे, मतलब हम कार्य करने का मतलब ये है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे वो रूल्ड किए जाते थे बाय द लोकल रूलर्स के द्वारा। रूलर्स कह सकते हैं कि जो नवाब हुआ करते थे, जो क्या होते थे, नवाब होते थे। तो उनके बेसिस पे या ग्रामीण के कुछ स्तर पे और छोटी गवर्नमेंट पे मुखिया उखिया होते थे, गांवों में होते थे, तो उनके बेसिस पे क्या होता था, वो रूल होता था। तो प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और प्रोविंसेस होते थे। ठीक है, तो देखिए हु एक्नॉलेज सोवर्जिनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, हमको क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, या सोवर्जिनिटी मतलब कह सकते हैं कि हमको संप्रभुता मिल गई। हमें जो हमारे ऊपर कोलोनियलिज्म था, उपनिवेश था, जो ब्रिटिश शासन हम पे शासन कर रही थी, वो हट गया। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान बना, तो फिर जो पुनर्गठन हुआ राज्यों के अधिनियमित करने का, उनको बनाने का, उसकी शुरुआत है, जिसके बेसिस पे कई राज्यों का गठन हुआ। ठीक है ना? तो ये भी चैप्टर होगा अगर, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। ठीक है ना? तो आप हमारे साथ बने रहिए टारगेट विद अभिनंदन के साथ, और हम आपको इसी तरह से जानकारी देते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। आपको जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनको कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, जहाँ पे डाउट है आप उनको पूछ भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे नए वीडियोज़ आपके चैप्टर से लेकर के आता रहूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस समय अपने घरों पे सुरक्षित रहें, कहीं बाहर ना जाएँ। ठीक है ना?